अखंड भारत यह एक हकीकत थी, यह सिर्फ एक काल्पनिक विचार नहीं है। अखंड भारत का अर्थ है अविभाजित भारत, जिसका भौगोलिक विचार प्राचीन काल में बहुत व्यापक था और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड शामिल थे। अखंड भारत का विचार उतना ही पुराना है जितना सनातन भारतीय सभ्यता, क्योंकि इसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विधिवत स्थान और वर्णन मिला हुआ है। उस समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आधुनिक भारत, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश जैसे आधुनिक राष्ट्र शामिल हैं, कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। चाणक्य ने अखंड भारत का विचार भी व्यक्त किया, जिसका अर्थ है कि क्षेत्र के सभी राज्य एक अधिकार, नियम और प्रशासन के अधीन होंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुओं की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता पर जोर देते हुए अखंड भारत के साथ साथ एक हिंदू राष्ट्र की धारणा को प्रतिपादित किया। आरएसएस प्रचारक और भारतीय जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अखंड भारत के विचार को आधुनिक संदर्भ में परिभाषित किया। उन्होंने कहा, अखंड भारत शब्द में राष्ट्रवाद और अभिन्न संस्कृति के सभी बुनियादी मूल्य शामिल हैं। इन शब्दों में यह भावना शामिल है कि अटक से कटक, कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यह पूरी भूमि न केवल हमारे लिए पवित्र है, बल्कि हमारा एक हिस्सा है। जो लोग अनादि काल में इसमें पैदा हुए हैं और जो अब भी इसमें रहते हैं, उनमें स्थान और समय के कारण सतही तौर पर आए सभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके पूरे जीवन की बुनियादी एकता अखंड भारत के हर भक्त में देखी जा सकती है। अखंड भारत के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि एक सुविचारक निर्धारित लक्ष्य है। जो लोग विभाजन को अटल आधार मानते हैं, वो पथभ्रष्ट एवं भ्रमित है। ऐसे विचार मातृभूमि के प्रति कट्टर प्रेम की कमी का ही परिचायक है। हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले सभी लोग एक ही राष्ट्र के हैं। हमारी राजनीतिक पहचान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता एक ही रही है, यानी भारतीय। पिछले 40 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि बंटवारे से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। यदि भारत अपने मूल स्वरूप में एकजुट होता है, तो न केवल वैश्विक शक्ति बन सकता है, बल्कि विश्व शांति और कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देता। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का विचार भारतवर्ष या आर्यावर्त के रूप में हमारी कहानियों में हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और महत्वपूर्ण है। हजारों साल पहले जब अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन या मैक्सिको या फ्रांस था, प्राचीन ग्रंथों से हमें आर्यावर्त की भूमि के बारे में पता चलता है, जो हिमालय और विंध्य से लेकर पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैली हुई है। भरत के विचार के बिना महाभारत नामक कोई महाकाव्य नहीं हो सकता था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के राजा शामिल थे। भक्ति आंदोलन ने हमारी प्राचीन कहानियों को आम लोगों की भाषा में, मराठी और बंगाली में, अवधी और भोजपुरी, गुजराती और पंजाबी और राजस्थानी में दोहराया। हम भारत में सांस्कृतिक एकता पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जहाँ भक्ति कवियों ने दक्षिण में शिव की भक्ति के लिए महान आंदोलन की शुरुआत की। यह भारत की सभ्यता, एकता और पवित्र भूगोल का विचार था, जिसने शंकराचार्य को न केवल वेदांत के रहस्यों का प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि भारत की भूमि को एक बड़े हीरे के आकार में घेरने वाले मठों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। हमने भक्ति और वेदांत, रामायण और महाभारत के महाकाव्यों के बारे में बात की, लेकिन एकता का यह विचार विशेष स्कूल तक ही सीमित नहीं था। वे तांत्रिक विद्यालयों में समान रूप से मौजूद थे, जिन्होंने लोकप्रिय पूजा पर जबरदस्त प्रभाव डाला। ईसाई चर्च की स्थापना और इस्लाम के जन्म से पहले फ्रैंक्स उत्तरी फ्रांस में और विसिगोथ्स स्पेन में चले गए थे। ग्रेट ब्रिटेन में अस्तित्व में आने से पहले, सैक्सन के ब्रिटानिया में चले जाने से पहले वे वहाँ रहे थे। वे तब से वहाँ हैं जब साम्राज्यों का पतन हो चुका है। जब रोम एक छोटा सा गांव था, तब से लेकर जब उसने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया था जो उठता और ढहता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना से बहुत पहले ही अरबों और फारसियों को हिंद की अवधारणा थी। वैश्विक विशेषज्ञ यह भविष्यवाणी करने में व्यस्त थे कि नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत का जल्द ही पतन हो जाएगा। तभी एक और चाणक्य जैसे व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल उठे और उन्होंने सभी को एक संयुक्त भारत का विचार दिया। इसे अखंड भारत नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि देश अनेक भागों में बटा हुआ था। आखिरकार 1950 के दशक की शुरुआत में सरदार पटेल ने अखंड भारत की अपनी महत्वाकांक्षा पूरा की। हालांकि वह भारत नहीं था जो कभी था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।